हमें चाइना एक वक्त में हमारा भाई था, हमने ऐसे ऐसे काम किया, अब कोई कान ही नहीं धरता हम पे। अब कहते हैं पब्लिक बड़ी बदल गई है सर, वैसी की वैसी पब्लिक है। अब भी बिरयानी पे वोट होते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी मार्केट, उसकी पब्लिक देखो। हमारे आटा लेने के पैसे नहीं है तो चाइना की गाड़ी कौन खरीदेगा? वो अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? आपके पास इतना है, आपके पास तो पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं अब रह गए। सर जब तक आप बने हुए हो आपके सभी कुछ हैं, और जब आप गिरोगे कोई भी नहीं उठाता भाई, खुद बनना पड़ता है। कि इंडिया जो है ना हर तरीके से स्ट्रांग है। इंडिया को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि इंडिया के पास पैसा है, तो हमारे ऊपर तो इतने कर्जे हैं। पाकिस्तान की वजह सबसे बड़ी है आपकी डेमोक्रेसी। पाकिस्तान के पास ऐसा बचा ही क्या है? जो एक मुखलिस बंदा आया था वो इन्होंने पीछे हटा दिया, क्या बचा? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम वाज के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हाई लेवल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुई है चाइना में, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने होस्ट की है। अब इसमें 19 कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया, जिनमें ईरान, थाईलैंड, इंडिया, कंबोडिया, फिजी और काफ़ी स्टेट्स को इनवाइट किया गया। लेकिन सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान को इतनी हाई लेवल डायलॉग में इग्नोर किया गया। इंडिया को बुला लिया गया लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर किया गया। आइए लोगों से जानते हैं कि इंडिया को इस रीजन में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है और पाकिस्तान को इग्नोर किस वजह से किया जा रहा है। आइए चलते हैं लोगों के पास। भाई हमसे बड़ी कंट्रीज़ हैं जो मुंह फेर गई हैं। हमें चाइना एक वक्त में हमारा भाई था, हमने ऐसे ऐसे काम किया, अब कोई कान ही नहीं धरता हम पे। उसकी वजह है कि हमारी मार्केट गिर गई है। अब देखें कि हम पे इन्वेस्ट कोई नहीं करना चाहता। फिर और जो कारोबारी कंट्रीज़ होती हैं वो उसको देखते हैं जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सके। आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, आपने समझा कि यार चाइना ता क़यामत हमारे साथ है, चले तो शाम तक वरना जाम तक। वो सीन नहीं रहा अब। सी पैक तो चल रहा है और सर सी पैक उनको बेनिफिट दे रहा, इस वजह से चल रहा है, वरना सी पैक को 2 मिनट में उखाड़ के रख दें। सर वो बेनिफिट आ रहा है उसको, और आपने अपना लेवल बड़ा गिरा लिया है। पिछले 2-2.5 साल से आपके वज़ीर-ए-आज़म आया था, वो भी एक अच्छा थीम लेकर आया था, आपने उसको भी उखाड़ दिया। क्या किया? जो भी आपके साथ एक अच्छा है, आप कहते हैं पब्लिक बड़ी बदल गई है सर, वैसी की वैसी पब्लिक है। अब भी बिरयानी पे वोट होते हैं। इतनी कोई वैसे पुरानी बात नहीं है। इंडिया और चाइना की लड़ाई भी हुई थी, ये आपको याद होगा, ठीक है। फिर भी उन्होंने इंडिया को जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस है उस पर इन्वाइट किया है। सर उनकी मलेशिया को किया, हमें क्यों नहीं किया? सर उनकी मार्केट बड़ी ज़्यादा है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी मार्केट, उसकी पब्लिक देखो। हमारे आटा लेने के पैसे नहीं है तो चाइना की गाड़ी कौन खरीदेगा? वो अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? आपके पास इतना है, आपके पास तो पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं अब रह गए। पाकिस्तानी पब्लिक के पास अब वो कैटेगरी नहीं रह गई कि वो भाई किसी के साथ अब रशिया कर्ज़े करता रहा, तेल ले लो, हमने नहीं लिया क्यों? हम उनके मुलाज़िम हैं। हार ने के रू डाल लिया था रशिया को। और सर खान इज़ नंबर 1, खान लीडर था ना। हमने फिर असल में हम डिज़र्व ये करते हैं, हम 3 साल बाद 2 साल बाद बात भूल जाते हैं, फिर वही केस शुरू हो जाते हैं। हम वो पब्लिक नहीं है जो तरक्की करती है। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन कंट्रीज़ में चाइना की मार्केट स्ट्रॉन्ग है या जो स्ट्रॉन्गर कंट्री हैं उनको चाइना ने बुला लिया ग्लोबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। और सर बिल्कुल एग्जैक्टली यही है हमारे साथ। ये चपेट है मुंह पे, जो ये कहते थे कि चाइना ये है, चाइना वो है, फिर चाइना क्या है? आपकी इज्जत उसने क्या की? सर जब तक आप बने हुए हो आपके सभी कुछ हैं, और जब आप गिरोगे कोई भी नहीं उठाता भाई, खुद बनना पड़ता है। मेरी आवाम सुधर जाओ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़ लो लिख लो, सुधर जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं कि आप बैंकरप्ट होने वाले हो। अल्लाह ना करे। सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप देखें चाइना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं, लेकिन फिर भी चाइना के साथ दोस्ती भी है नहीं भी है, अब ये हमें नहीं पता। ये तो गवर्नमेंट कह सकती है ना कि मसले के मसाइल क्या हैं और क्या इश्यूज़ हैं जो इतनी इम्पोर्टेंट जो है कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं इनवाइट किया गया पाकिस्तान को। हमारी गवर्नमेंट तो कहते नहीं कि सी पैक के ऊपर काम हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जब चाइना में कोई भी हाई लेवल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस होती है, जितनी मेजर स्टेट्स हैं उनको बुला लिया जाता है, पाकिस्तान को इग्नोर किया जाता है। इसकी क्या वजह? देखिए PTI कहती है हम महंगाई कम कर देंगे, शहबाज शरीफ कहता है हम महंगाई कम कर देंगे, लेकिन उन्होंने क्या महंगाई कम की? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अब मैं इस पे कोई आपको रिव्यू नहीं दे सकती कि क्या मसले मसाइल है, लेकिन कोई ना कोई तो इशू होगा जिसकी वजह से ये मसले मसाइल खड़े। इंडिया को बुलाने की मैडम क्या वजह है? ये मैं कुछ कह नहीं सकती। इंडिया जो है ना हर तरीके से स्ट्रॉन्ग है। आपको लगता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है चाइना के लिए, जी, जिसकी जी। वजह से उसे बुलाया गया? जी आप देखें इंडिया जो है वो चाइना के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा आगे चाइना ये इंडिया चल रहा है ना।
अब आप देख लें, इंडस्ट्री को देख लें, आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लें, फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा इंडिया आगे है, हर बात में इंडिया ज़्यादा आगे है। इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है जितना एरिया है, और पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन जितना एरिया, ऑब्वियसली बात है इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है जी, चाइना जी। के लिए। क्या ये फैक्टर मेन है जिसकी वजह से इंडिया को हर कोई प्रमोट करता है और हमें ज़रा पीछे रखते हैं? इंडिया को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि इंडिया के पास पैसा है, और हमारा आप अगर देखें तो हमारे ऊपर तो इतने कर्जे हैं। ये जो पीटीआई में इमरान खान था वो लॉयल था ना, वो पाकिस्तान के साथ लॉयल था, वो हर बंदे के ऊपर से कर्जा उतारा था। तो हम तो इतने कर्जे के अंदर है, तो हम कैसे कम्पीट कर सकते हैं? आप खुद ये बात सोचिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है हमारी स्टेट में, ये लगता है आपका बहुत बड़ी मेजर कॉज है जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल फैमिली में इग्नोर किया जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारी स्टेट की, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपना टाइम पूरा नहीं कर पाता। ये एक मेन कॉज है जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल फैमिली में इग्नोर किया जाता है। जी, ये बहुत बड़ा एक कौन है। देखिए, अब आप देखें, नवाज शरीफ आया, उसने हमें बहुत फैसिलिटेट किया। वो आते हैं, वो अपनी जगह को सही कर देते हैं। ऑरेंज ट्रेन उन्होंने लाई, उन्होंने स्पीडो लाई, वो जहाँ पे रहते ना उस एरिया को डेवलप कर देते हैं। लेकिन बाकी जो एरियाज़ हैं वो अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। तो इसमें फ़ायदा किसका है? नवाज शरीफ का फ़ायदा हुआ ना। तो वो अपना फ़ायदा देखते हैं और लोगों को खुश करने के लिए उनका एक ही स्ट्रेटजी है, और वो उसी स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं और हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। आधा काम कर देते हैं, आधा रहने देते हैं। जी जी जी, ताकि मैं वो तो यही जब वो दोबारा समझूंगी कि करें। वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, और हर कोई करप्ट है। सिर्फ इमरान खान लॉयल था, और आई सपोर्ट पीटीआई। थैंक यू वेरी मच मैम। पाकिस्तान की वजह सबसे बड़ी है आपकी डेमोक्रेसी। इसके अलावा आप जो आपकी ये गवर्नमेंट चल रही है, शहबाज साहब, जैसे अब मैं तंजिया शहबाज भाई कहता हूँ, तो वो उनका तो बनता ही नहीं था इनको बुलाया जाए। ठीक है, मैं एज एक स्टूडेंट हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ा है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये 38 साल से गवर्नमेंट में है। गवर्नमेंट में इन्होंने किया क्या? कायदे आज़म के बाद आपके पास एक बंदा आया है, वो है इमरान खान, जिनको वो कहता है ना, इमरान खान आपके हमारे आगे गोली भी खा लो उनके लिए हाजिर है। ये न्यू जनरेशन है, और जो आपका मौक़िफ़ है कि क्यों नहीं बुलाया गया, ये इनको उस मुताबिक समझते ही नहीं है, ये क्यों बुलाएं उनको? नहीं, ऐसी कौन सी ऐसी वजूहात हैं? हालांकि चाइना तो सीपैक की मद में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन ये हाई लेवल की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जी, जी। इसमें पाकिस्तान को इग्नोर क्यों किया जाता है? इसमें इग्नोर इसलिए किया गया, अभी आप कल की न्यूज़ देख लें, जियो न्यूज़ है, उनका अपना चैनल है, वो कह रहे हैं जी हमें चाइना से 3.2 अरब डॉलर वसूल हो चुके हैं। सारे साल ये गलत है। इंडिया को बुलाने की क्या वजह स्पेसिफिक? आप कम देखें ना, आपकी डेमोक्रेसी, आपका एक इंडिया का दौर, आप पाकिस्तान के दौर पे हो, दौर पे 50 पैसे, ठीक है, पाकिस्तान के इंडिया के 1 रुपये, तरजीह किसको देंगे? जो इसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है। उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है। आप किस हवाले से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बुलाएं? पाकिस्तान के पास ऐसा बचा ही क्या है? जो एक मुखलिस बंदा आया था वो इन्होंने पीछे हटा दिया, क्या बचा? आपके ख्याल से इंडिया की करेंसी स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से बुलाया उनकी गया? डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है, उनकी गवर्नमेंट स्टेबल है, वो उनकी गवर्नमेंट में पावर है। हमारे जाते हैं ये हुक्मरान पर्चियाँ लेके जाते हैं। इंडिया जिस तरह से तरक्की कर रहा है इस रीजन में, आपको लगता है कि इन फ्यूचर ये चाइना को कम्पीट कर जाएगा? बिल्कुल कर सकते। ये चाइना से तो कभी भी कंप्रोमाइज़ इंडिया नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन चाइना पाकिस्तान की हमेशा, जैसे हम कहते हैं ना, कश्मीर हमारे कायद ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया, तो वैसे ही चाइना इस टाइम पे पाकिस्तान की शार आ गया, अगर आप दूसरे तरीके से देखे जाए। लेकिन अगर यही PML नून की हुकूमत रही, इनके साथ चलना उनका बेकार है। जी व्यूअर्स, तो आपने लोगों के व्यूज़ सुने। हम आवाज़ के साथ नवान मलिक को इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।